हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में और डिफरेंट टाइप के जो कैपेसिटर हैं उनकी कैपेसिटेंस को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर क्या है। तो बेटा, जैसे आप लोगों को बताया हुआ था कि कंडक्टर पर जब हम चार्ज देते हैं तो हमने डिफ़ाइन किया हुआ था एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस को, और वहाँ पर हमने ये पढ़ा हुआ था कि जब भी हम किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उस पर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और जो वोल्टेज होता है वो उसकी कैपेसिटेंस के वोल्टेज जो है वो उसके चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ था, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज़ इक्वल टू CV। तो कैपिटल Q इज़ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड V इज़ द पोटेंशियल ऑन द कंडक्टर, एंड दिस कांस्टेंट C इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फाइनली हमने ये नोट किया था कि कैपेसिटेंस का मतलब होता है इट इज़ रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, and the capacitance can be defined as the amount of charge required to produce 1 volt potential on that conductor. Clear? तो यहाँ पर हमें पता है कि V की वैल्यू यदि 1 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, Q is equal to C is equal to Q. It means capacitance of conductor is numerically equal to the charge required to produce और इंक्रीज पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट पीरियड में। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कंडक्टर जो है उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना है, हमें हाई कैपेसिटेंस वाले अरेंजमेंट को गेन करना है। तो इसके लिए हम एक कंडक्टिंग प्लेट की जगह एक से ज़्यादा प्लेट को हम यूज़ करते हैं, और उस अरेंजमेंट के थ्रू हम हाई कैपेसिटेंस गेन करते हैं। एक डिवाइस हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जो कंडक्टर का एक बेसिक अरेंजमेंट है और उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो कंपैरेटिवली लार्ज होगी। ठीक है, तो व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज और इट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इट्स कैपेसिटेंस इज़ मोर देन एनी कंडक्टर। तो कैपेसिटर जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा ये अभी हमें देखना है। एक कैपेसिटर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा और उसकी कैपेसिटेंस के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बच्चों, अभी हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक कंडक्टर उसी के पैरेलल में यदि हम एक और या उसी के साथ उसी के जैसा एक कंडक्टर को और यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये दो प्लेट्स को यूज़ किया, A एंड B आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स and both the plates are situated some distance, and we provide some positive charge to first plate. Then due to induction of this positive, negative is produced at the inner face of the second plate and positive is produced at the outer face. And now we join outer surface with the earth. तो outer surface second plate के आउटर सरफेस को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर जो प्लेट बी है उसके आउटर सरफेस के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। तो फाइनली हमने ये नोट किया कि ये जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट ये क्या है, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट, और इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो हमने डिफाइन की हुई है। कैपेसिटेंस मींस चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यहाँ पर हम लिखेंगे चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट हो गया, कैसे प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस टर्म कहाँ से आ गई है? तो हम ये कहते हैं कि यदि प्लेट A है तो उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पर उसका जो वोल्टेज है वो है पॉजिटिव में +VA।
लेकिन जब नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ तो उस नेगेटिव चार्ज ने प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया और इसका पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हो गया वी ए प्लस माइनस वी, फाइनली वी ए माइनस वी। तो डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो रहा है, मींस कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़। ठीक है, तो कैपेसिटर इज़ बेसिकली कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर। तो दो प्लेट को मिलाकर हमने कैपेसिटर बना दिया। पहले कैपेसिटर को जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ पर कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर और कंडेंसर की कैपेसिटेंस के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं Q अपॉन वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ पर यदि कैपेसिटेंस को डिफाइन करना होगा तो क्या प्रोसीजर है, हम लिखते हैं इफ़ वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट then C is equal to Q. It means capacitance of any capacitor is numerically equal to amount of charge required to produce 1 volt potential difference between the two plates. Clear? तो ये हमारे पास में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला है। तो जब भी कंडक्टर की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा चार्ज अपॉन पोटेंशियल, और जब भी कैपेसिटर की बात करेंगे तो फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो इस टाइप से हम पोटेंशियल डिफरेंस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमने नोट किया इसकी यूनिट होगी कूलम पर वोल्ट, और ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट इट इज़ इक्वल टू फैराड। तो कूलम पर वोल्ट और फैराड इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये नोट कर सकते हैं कि कैपेसिटर में दो प्लेट होंगी जो कुछ डिस्टेंस पर अरेंज्ड होंगी। अब प्लेट्स का शेप और प्लेट्स के अरेंजमेंट के बेस पर हम कैपेसिटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स देयर आर 3 types of capacitor. First is parallel plate capacitor, second is spherical plate capacitor, and the third is cylindrical plate capacitor. First we study about parallel plate capacitor and then we find capacitance of parallel plate capacitor. तो यहाँ पर हमने नोट किया कि हमें सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस जो है वो अभी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसा होगा। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्लेट्स का शेप जो है वो सेम होगा, लेकिन कोई भी शेप हो सकता है। उसका एरिया सेम होगा, प्लेट्स जो हैं वो किसी भी शेप में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बोथ द प्लेट्स मे बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, बट द एरिया ऑफ बोथ द प्लेट शुड बी सेम। और ये जो प्लेट्स हैं इन दोनों प्लेट का सेपरेशन है स्मॉल d, और इन दोनों प्लेट के बीच में एक नॉन कंडक्टिंग जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं उसको हमने फिल्ड किया हुआ है। जो फर्स्ट प्लेट है उसको हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। हमने कंसीडर किया चार्ज ऑन यूनिट एरिया ऑफ प्लेट ए इज प्लस सिग्मा। ड्यू टू इंडक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड एट द इनर फेज and the positive charge induced at the outer phase. To increase the capacitance or to decrease the potential difference, we join outer surface with the earth by conducting wire. तो ये conducting wire के थ्रू हमने outer surface को अर्थ से कनेक्ट कर दी। तो हमें पता है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएगा, मींस अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। तो अब हमारे पास में एक कैपेसिटर है, एक कंडेंसर है, और अभी हमने ये नोट किया कि ये जो कैपेसिटर है इसमें दोनों प्लेट्स पैरेलल हैं और इसलिए इसका नेम हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? अब हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड करना है।
तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा प्रोसीजर ट्रिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेस पर बहुत इजीली हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हियर वी कंसीडर V, C is capacitance, Q charge on plates, and V is the potential difference between the two plates. And what is V? V is potential difference, and potential difference is related with the electric field. For parallel plates, we know the relation between potential difference and electric field. This is V is equal to E into D, where D is the separation between the two plates. तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस यदि फाइंड करना है तो पहले दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें ये हमें नोट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम गॉस थ्योरम के बेस पर ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, और उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने गॉस थ्योरम के बेस पर डिटेक्ट किया हुआ है। एक सिंगल प्लेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है वो उसका फॉर्मूला हमें पता है, और वो फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमें यदि कैपेसिटेंस डिसाइड करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस डिसाइड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिसाइड करें, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिसाइड करेंगे ये कैलकुलेशन में यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन, हम फाइंड कर रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो यहाँ पर हमने दोनों प्लेट के बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, और ये है पॉइंट P, ठीक है। तो ये जो दो प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट चार्ज प्लेट हैं, और चार्ज प्लेट जो हैं तो डेफिनेट वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to positive charge, positive plate A। जो पॉजिटिव प्लेट A है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी उसकी वैल्यू अभी हमें फाइंड करना है। तो ये हमने ऑलरेडी गॉस थ्योरम के बेस पर डिसाइड कर चुके हैं। ये हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया। अब यहाँ पर और क्लियर करें, यदि ये जो पॉइंट P है यदि ये एयर में है तो वहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। बट इफ सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स देन वी शुड यूज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड इन दिस केस in the presence of dielectric material between the two plates we should use sigma upon 2 epsilon 0 के। इस पॉइंट को हम ऐसा भी डिस्कस कर सकते हैं कि यदि एयर के लिए लिखेंगे तो एप्सिलॉन 0, और यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो एप्सिलॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और यदि इसका रिलेशन फाइंड करेंगे एयर के साथ तो सिग्मा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K। फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट पॉजिटिव प्लेट सिग्मा एट पॉइंट P, दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 K। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? तो डायरेक्शन यदि डिसाइड करना है
तो इस पॉइंट P पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, और जैसे ही पॉजिटिव रखेंगे तो ये जो पूरी पॉजिटिव प्लेट है इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स applied on the test positive charge placed at point P, and this force is due to the positive charge of plate A. It means this is the direction of force, means this will be the direction of electric field. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है E1 वेक्टर जो है वो है A to B. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर लाइज फ्रॉम A to B. क्लियर. अब इसके बाद में हम देखें कि जो सेकेंड प्लेट है उस सेकेंड प्लेट के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. नाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव प्लेट B. जो सेकेंड प्लेट B है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला होगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 K. अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन को डिसाइड करेगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज डेंसिटी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डायरेक्शन कहाँ पर होगा. तो यदि इस पॉइंट पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव प्लेट जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और यदि अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. E1 vector lies from A to B, and E2 vector it also lies from A to B. Now we found direction of electric field E2, it is A to B. Clear. अब यहाँ पर पॉइंट P जो है उस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं E1 वेक्टर और E2 वेक्टर, और दोनों फील्ड का डायरेक्शन जो है वो सेम है. तो नेट फील्ड कहाँ होगी, कितनी होगी, ये हम डिसाइड करते हैं. तो जो रिजल्टेंट फील्ड है वो होगा वेक्टर सम ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर. तो यहाँ पर अभी हमने लिखा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन two plates. This will be E is equal to E1 plus E2. It also lies from A to B, and it's clear from this calculation electric field intensity does not depend on distance. It means electric field intensity will be uniform between the two plates. तो यहाँ कहीं भी डिस्टेंस नहीं आया है, मतलब दोनों प्लेट के बीच में जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उसका डायरेक्शन होगा A to B. उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K. ठीक है. अब यहाँ पर सिग्मा का मीनिंग क्या है. तो सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, मीन्स चार्ज ऑन यूनिट एरिया ऑफ द प्लेट. तो सिग्मा को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा को हम रिप्लेस कर सकते हैं Q अपॉन A से एप्सिलॉन 0 K एज इट इज़. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो गया, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं तो इस रिलेशन के बेस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो उसके बेस पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स. दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा.
तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो बेटा हमने जो रिलेशन डिस्कस किया हुआ है पहले, एक्चुअली जो वेल नोन रिलेशन है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? लेकिन अभी तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। केवल डिफरेंस ये है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस dV है तो dV यूज़ करना है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है इसलिए V यूज़ किया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज यदि dr है तो dr यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यदि d है तो d यूज़ करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। किसका डिस्प्लेसमेंट? चार्ज पार्टिकल का। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे? माइनस। But if the direction of displacement of charge particle is in the same direction of electric field, then we can use dV upon dr। ठीक है? तो अभी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V है इसलिए V लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ये D है इसलिए D लिखेंगे। तो दोनों प्लेट्स के बीच में ये यहाँ पर जो सेपरेशन है वो D है और इसी बेस पर ये फॉर्मूला V बाई D के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। क्लियर? तो V is equal to E into D. Now we put the value of electric field. This is Q upon A epsilon 0 K into D. ये पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है? अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया, अब हम कैपेसिटेंस को चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर कैपेसिटेंस of parallel plate capacitor C is equal to Q upon potential difference V। ठीक है? यहाँ से हमें मिलेगा C is equal to Q upon A epsilon 0 K into D, this is value of Q upon charge upon V और V की वैल्यू है Q into D upon A epsilon 0 K। क्लियर? ये V का वैल्यू पुट कर दिया। फाइनली जो कैपेसिटेंस मिलेगी हमें वो होगा Q कैंसिल A epsilon 0 K अपॉन D। ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट है। ठीक है? तो ये कैपेसिटेंस जो है वो कब है? जब दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यदि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर होगी तो उस कंडीशन में, यहाँ पर यदि एयर है तो उस कंडीशन में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होगी 1, तो रिजल्ट होगा A epsilon 0 अपॉन D, बिकॉज K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। क्लियर? तो इस टाइप से हम एक पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस को मेज़र कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल filled between the two plates, and capacitance is inversely proportional to separation between the two plates. Generally, plates are kept at very small distances, because if for a small value of D, capacitance of capacitor will be more. Clear? तो ये पूरा की पूरा कैलकुलेशन जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन के लिए है. ठीक है, तो यदि ये एक्सप्रेशन क्लियर है तो अब यहाँ पर हमने 3 केसेस डिस्कस कर सकते हैं पैरेलल प्लेट को लेकर. एक केस ये हो सकता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में मटेरियल फील्ड है, जिसका आंसर अभी हमने निकाला हुआ है A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D. दूसरा केस हो सकता है दोनों प्लेट्स के बीच में कंप्लीट एयर है, तो उस केस में आंसर हो सकता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D बिकॉज K इज़ 1 फॉर एयर. लेकिन एक और केस यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि इफ़ सम पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज़ फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, तो उसके लिए भी हम कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ब्रीफली रिवाइज कर लें हम कि कैपेसिटेंस को हमने कैसे निकाला हुआ है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर
क्या है, और यहाँ हमने बताया कि कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है और एक्चुअली ये कंडक्टर का अरेंजमेंट है। यहाँ पर हमने ये नोट किया कि एक कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करें। तो फाइनली हमने ये 3 स्टेप्स में कैपेसिटेंस कैलकुलेट की। सबसे पहले प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया और पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर कैपेसिटेंस को मेज़र किया। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्शियली मटेरियल फील्ड होगा तो कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। इसका मतलब है कि प्लेट्स के बीच में कुछ पोर्शन पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वहाँ पर एयर है। इट मीन्स इफ सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज D, then a dielectric slab of thickness T is placed between the two plates and remaining distance D minus T is filled by air. Clear? तो अब हमें इसकी कैपेसिटेंस डिसाइड करना है। जो फर्स्ट प्लेट A है उसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लेट इज प्लस सिग्मा ड्यू टू इंडक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, negative charge induced at the inner face and positive induced at the outer face, but we joined positive plate with the earth और इसलिए अर्थ से जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। नाउ वी हैव ए कैपेसिटर, वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, some dielectric material is partially filled between the two plates and now we decide the capacitance of this parallel plate capacitor. क्लियर? तो प्रोसीजर सेम है जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए निकाला जब कंप्लीट मटेरियल फील्ड था या कंप्लीट एयर फील्ड है, उस केस में कैपेसिटेंस का जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर यहाँ भी हमें अडॉप्ट करना है। क्लियर? तो रिपीट कर देते हैं, हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मेज़र करना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम गॉस थ्योरम के बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लास्ट डेरिवेशन में ये नोट किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल प्लेट की वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन जो दोनों प्लेट्स मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K। तो ये फॉर्मूला अब हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय 2 पैरेलल प्लेट्स बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो दोनों प्लेट के बीच में कहीं भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा जो हमें यूज़ करना है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर हम कैपेसिटेंस को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। इट मीन्स ना तो पूरी जगह पर मटेरियल है और ना कंप्लीट इस प्लेस पर एयर है। तो इसका मतलब है कि हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ मिलेंगी। यदि कोई पॉइंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर है तो वहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यदि कोई पॉइंट प्लेट के एयर वाले पोर्शन पर है, दोनों प्लेट के बीच एयर पोर्शन पर है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी। तो नाउ वी फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point of dielectric material between two plates। ठीक है, तो दोनों प्लेट के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी।
तो दोनों प्लेट्स मिलकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है उसका फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। क्लियर? इसका डायरेक्शन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है A टू B फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। क्लियर? And now we find electric field intensity at any point of air between the two plates, and we know the value of dielectric constant K for air is 1, and therefore electric field will be sigma upon epsilon 0 k into 1, means sigma upon epsilon 0. It also lies from A to B. And now there are two types of electric field between the two plates when some partially dielectric material is filled between the two plates. Now we find the potential difference between the two plates A and B. ठीक है, तो अब हमें दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स A and B, and this will be इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन। बट हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। एंड व्हाट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एयर बिटवीन द टू प्लेट्स, एंड दिस विल बी d minus t, and the space which is occupied by the material, this is T. Clear? तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा EA इंटू डी माइनस टी प्लस EM इंटू टी। ये फॉर्मूला जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं वो फॉर्मूला है E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दो टाइप की है, एक एयर में भी है और एक मीडियम में भी है, और दोनों डिफरेंट हैं। तो हमें दोनों के लिए अलग अलग ये फार्मूला यूज़ करके उनको ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये है रिलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। एयर जो स्पेस है प्लेट्स के बीच में वो है d माइनस टी, और जो मीडियम है वो कितना है t। अब EM और EA की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है उन वैल्यूज़ को यहाँ रखना है, जिससे हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये दोनों वैल्यू को यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के कैलकुलेशन के लिए, और पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू EA मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k d minus t as it is, plus EM this is sigma, EA this is sigma upon epsilon 0 into d minus t plus sigma upon epsilon 0 k, this is value of EM into t। तो इस रिलेशन में हमने EA को रिप्लेस कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k से, और EM को रिप्लेस कर दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k से। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन है। इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन है, ये जो रिमेनिंग टर्म है वह है d माइनस टी प्लस टी अपॉन k। ठीक है, इसको और अरेंज कर सकते हैं, सिग्मा को रिप्लेस कर दें हम चार्ज पर यूनिट एरिया से, बिकॉज दिस इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। डी एज इट इज़, जो इन दोनों एक्सप्रेशन में से दोनों
टर्म में से माइनस टी यदि कॉमन है तो जो रिमेनिंग टर्म होगी वो होगी 1 माइनस 1 अपॉन के। के इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर पार्शियली मटेरियल फिल्ड है और उस कंडीशन में दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमें मिल गया है तो हम कैपेसिटेंस भी डिसाइड कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली मटेरियल is filled between the two plates will be C is equal to Q upon V. Q as it is, अब V को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो Q upon A एप्सिलॉन 0 D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, Q कैंसिल और ये जो रिज़ल्ट है वो है A एप्सिलॉन 0 upon d minus t 1 minus 1 upon k. This is the expression of capacitance when partially material of dielectric constant k and thickness t is filled between the two plates. तो यदि partially material filled होगा तो उस condition में जो capacitance होगी वो होगी a epsilon 0 upon d minus t 1 minus 1 upon k. ठीक है, तो बच्चों ये है रिजल्ट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस कितनी है, T है, दोनों प्लेट का सेपरेशन कितना है, D है, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब ये जो केस है, ये जो हमने पार्शियली मटेरियल का कैलकुलेशन किया है, पार्शियली मटेरियल फिल्ड करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड की है, इसको हम डिफरेंट केसेस में स्टडी कर सकते हैं। जैसे केस नंबर 1 जो है वो है इफ़ t इज़ इक्वल टू 0। तो t इज़ इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि यदि प्लेट की थिकनेस 0 हो गई मींस कंप्लीट पोर्शन में एयर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, t की वैल्यू 0 रखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडीशन कैपेसिटेंस होगी a एप्सिलॉन 0 बाई d। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एयर इज फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स एंड नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी a एप्सिलॉन 0 बाई d। क्लियर। अब यदि दोनों प्लेट का जो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी थिकनेस यदि दोनों प्लेट के सेपरेशन के इक्वल हो जाए, तो यदि t को हम इंक्रीज़ करते जाएं और d के इक्वल कर लें तो इसका मतलब है कि प्लेट्स के बीच में पूरे पोर्शन पर मटेरियल फिल्ड है। तो इन दिस केस व्हेन द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, इन दिस केस capacitance will be, if we replace t by d, then we can calculate, we multiply d in this in 1 and 1 by k, d cancel, finally d upon k और result होगा a epsilon 0 k by d। ये कैपेसिटेंस के लिए वैल्यू होगी। क्लियर। तो ये सेकंड केस है और ये एक्चुअली वेरिफिकेशन है जो हमने लास्ट डेरिवेशन किया उसका कि एयर की कंडीशन में कैपेसिटेंस यही कैलकुलेट किया था, मीडियम की प्रेजेंस में यही कैलकुलेशन किया था। अब कुछ और केसेस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो 12th प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों को कवर करते हैं। तो केस नंबर 3 को देखें। केस नंबर 3 में ये प्लेट्स हैं A और B और इनके बीच अभी भी पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड है, लेकिन एक सिंगल मटेरियल नहीं है, ये 3 डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो थिकनेस ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज T1, फॉर थिकनेस फॉर सेकेंड मटेरियल थिकनेस इज T2 एंड फॉर थर्ड मटेरियल थिकनेस इज T3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दीज मटेरियल्स आर K1, K2, K3 एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज D। अब हमें इस कंडीशन के लिए कैपेसिटेंस को डिसाइड करना है। तो इसके लिए जो आंसर अभी हमने निकाला हुआ है कैपेसिटेंस का, इसी आंसर को हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A
एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी। इस t को हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के। दिस इज रिजल्ट फॉर सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. What is T? Thickness of single dielectric material. But in this case thickness of the material is not T. This is T1 plus T2 plus T3. It means we should replace T by T1 plus T2 plus T3. ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही है कि पहले सिंगल मटेरियल था तो उसकी थिकनेस T थी. अब यहाँ पर जो मटेरियल है डिफरेंट, उनकी टोटल थिकनेस जो है वो है T1 प्लस T2 प्लस T3. तो यहाँ पर हमें T को रिप्लेस करना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 से. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया T1 प्लस T2 प्लस T3 इज रिप्लेस्ड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? T को रिप्लेस कर रहा है. अब नेक्स्ट टर्म थी T बाई के. तो यदि सिंगल मटेरियल हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आता है T बाई के. ठीक है, रेशियो ऑफ थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. लेकिन इस स्पेशल केस में जो रेशियो फॉर्म होगा वो होगा T1 अपॉन K1 फॉर फर्स्ट मटेरियल, T2 अपॉन K2 फॉर सेकेंड मटेरियल एंड T3 अपॉन K3 फॉर थर्ड मटेरियल. और इसलिए यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे T बाई के को T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3. ठीक है, तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन सम डिफरेंट पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, इस टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे पास में. ठीक है, एक केस और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर, और वो केस होगा यदि प्लेट्स के बीच में हम डिफरेंट मटेरियल फिल्ड कर रहे हैं लेकिन अब एयर को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, तो ये है प्लेट्स A एंड B, और इनके बीच में हमने इतने पोर्शन में हमने मटेरियल फिल्ड किया K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का T1 थिकनेस है. इतने पोर्शन में हमने सेकेंड मटेरियल फिल्ड किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, थिकनेस T2 है, और ये जो थर्ड पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन है उसमें थिकनेस T3 का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 का थर्ड मटेरियल फिल्ड किया. अब इसकी हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है. तो बेटा अब क्या हो सकता है, A और B का जो सेपरेशन है वो है D, बट हियर D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3. ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इसमें केवल D जो है वो T1 प्लस T2 प्लस T3 के इक्वल होगी. और यदि ये इक्वल है तो जो आंसर यहाँ मिला था ये D और T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल कैंसिल. तो रिजल्ट होगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3. क्लियर, ये कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला है. ठीक है, एक केस और दे सकते हैं हम, केस नंबर 5. इफ वी फिल्ड मेटल बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, पार्शियली फिल्ड कर लेते हैं मेटल को. यहाँ पर ये मेटल है और मेटल की थिकनेस है T, और मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो होगा इन्फिनिटी. ठीक है, तो इस केस में हम क्या नोट करते हैं, कैपेसिटेंस का एक्चुअली फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K. दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ partially filled parallel plate capacitor. But in case of metal K is equal to infinity, और यदि K is equal to infinity then capacitance becomes A epsilon 0 upon D minus T, because 1 by infinity is equal to 0. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली मेटल फिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन क्या कंप्लीट मेटल फिल्ड कर सकते? Case number 6, if
metal is filled in the entire space between the two plates. ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में पूरे के पूरे स्पेस में मेटल को फिल कर दिया. मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी. तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि यदि पूरे पोर्शन में मटेरियल फिल्ड है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा A एप्सिलॉन 0 K अपॉन D. ठीक है, तो यदि इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे लेकिन मेटल के लिए K की वैल्यू है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो जाएगी. ठीक है, अब कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है? तो कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर शुड बी हाई. कैपेसिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, पर क्या इन्फिनिटी होना चाहिए? तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है? तो कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल. क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल इज इक्वल टू Q अपॉन C, और यदि कैपेसिटेंस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0. इसका मतलब है अब वो डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर रही. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मार्केट से हमने एक बैटरी परचेज कर लाए और उसका वोल्टेज 0 हो गया. तो कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब है वोल्टेज 0, यानी वो डिवाइस जो है वो अब यूजलेस है. ठीक है, तो हमें दोनों मटेरियल के बीच मेटल या कंडक्टर फिल नहीं करना है. हाँ, पार्शियली मेटल फिल कर सकते हैं. पार्शियली मेटल की कैपेसिटेंस होगी A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस T एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट. क्लियर? तो इस तरीके से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेकर डिफरेंट केसेस जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं. क्लियर? ओके, थैंक यू.